35। गाड़ी कहाँ है? और घर? दीदी, इसके बारे में बात मत करो। उसकी आस्तीनें तक घिस गई हैं। गाड़ी हो या घर, उसके पास कुछ भी नहीं है। मैं अब चलती हूँ। अगली बार मुझे ऐसे किसी से मत मिलवाना। बैठो। लिन युआनजो 35 साल, लनचेंग यूनिवर्सिटी चीनी भाषा और साहित्य डिप्लोमा 12 सालों में 8 नौकरियां बदली। सबसे लंबी नौकरी 1 साल और 11 महीने की रही। 2 साल पूरे होने में 1 महीना बचा था और तुम भाग गए। मैं साफ साफ कहता हूं, 3 महीने से बेरोजगार 35 साल की उम्र, तुम्हारे पास कोई खास हुनर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है होंग युआन तुम्हें क्यों रखेगा? यह कोई शरण स्थल नहीं है। मिस्टर चेंग, कृपया बैठिए, बैठिए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, गोल्डमैन सैक्स। यह बायोडाटा देखा? इसे कहते हैं टैलेंट। मिस्टर चेंग 28 साल, गोल्डमैन सैक्स में 3 साल। मिस्टर लिन 35 साल, 12 सालों में 8 नौकरियां। आप इसे स्थिरता कहते हैं। माफ कीजिएगा, आपको यह सब देखना पड़ा। इनका इंटरव्यू मैं खुद लूंगी, बाकी सब बाहर जाइए। दरवाजा बंद कर दो। बारह साल और तुम इस हाल में पहुंच गए? 12 साल, 8 नौकरियां, सबसे लंबी 1 साल 11 महीने और सबसे छोटी सिर्फ 4 महीने। तरक्की का कोई रिकॉर्ड नहीं, मैनेजमेंट का कोई अनुभव नहीं और सिफारिश का एक भी पत्र नहीं। करियर प्लानिंग का आधार, काबिलियत और इंडस्ट्री में पहचान, सब कुछ जीरो है। तुम्हारे नंबर इतने अच्छे थे कि तुम्हें जिंगहुआ यूनिवर्सिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट मिल जाता, लेकिन तुमने लांचेंग यूनिवर्सिटी हिंदी साहित्य चुना, वो भी एक छोटे कॉलेज से। मुझे पसंद था। पसंद से पेट नहीं भरता। तुमने साहित्य चुना, पर साहित्य ने तुम्हें क्या दिया? तुमने बड़े कॉलेज छोड़कर लांचेंग को चुना, क्योंकि उस साल तुम्हारे घर में कुछ हादसा हुआ था। 1,20,000। 4 साल की फीस $1,20,000 तुमने मेरे लिए भरी थी। तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे यह पता लगाने में 3 साल लग गए कि वो तुम थे। वो $1,20,000 एक बहुत बुरा निवेश था, जिसका मुनाफा जीरो है। तुमने गलत जगह पैसे लगाए। होंग युआन का लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, गोदाम के मैनेजर की नौकरी, $3,500 महीना। तुम्हारी मौजूदा हालत के हिसाब से यह काफी अच्छा है। इसकी जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट सू, शुक्रिया। $1,20,000, क्या उसकी कीमत सिर्फ एक गोदाम है? उसका पता आज रात से पहले मुझे भेज देना। तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? 35 साल का हूं और यहां रहता हूं। अब क्या तुम्हारा देखकर हो गया? मैं यहाँ देखने नहीं आई हूँ, बल्कि बात करने आई हूँ। बैठो। मेरी माँ 12 साल पहले किसी ने उनकी सारी जमा पूंजी ठग ली थी। $3,70,000। पुलिस को बुलाने का कोई फायदा नहीं हुआ। पैसे कभी वापस नहीं मिले। उस साल गर्मियों की छुट्टियों में मुझे अभी अभी तुम्हारी फीस भरने का नोटिस मिला था। अगले ही दिन मेरी माँ मुझे लेकर रातों रात भाग गईं। हम पर बहुत सारा कर्ज था। भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दक्षिण की ओर भागने के बाद मेरी माँ बर्तन धोती थी, मैं दिन में पढ़ाई करती थी और रात में काम करती थी। 3 साल तक मैं एक रात भी चैन से नहीं सोई। वो $1,20,000 ऐसा नहीं है कि मैं लौटाना नहीं चाहती थी, बस मैं चुका नहीं पा रही थी। जब मैं चुकाने के काबिल हुई तब तक 12 साल बीत चुके थे। होंग युआन ग्रुप, मुझे 6 साल लगे शून्य से $120 अरब की कंपनी बनाने में, लेकिन कोई अंदर ही अंदर से धीरे धीरे सारा पैसा निकाल रहा है। वाइस चेयरमैन चियान बोयोंग, उसके लोग हर जगह फैले हुए हैं। खरीदारी, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, हर उस विभाग में जहां से पैसा गुजरता है। मैंने 2 साल तक जांच की, पर मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो कंपनी के पावर सिस्टम का हिस्सा न हो, जिसे कोई भी गुट न जानता हो और जो एकदम निचले स्तर से जांच शुरू कर सके। मेरी मदद करो। तुम्हारे पास 4,000 कर्मचारी हैं और तुम मुझे ढूंढ रही हो, उस इंसान को जिसे आज ही तुम्हारे एचआर ने बेकार समझकर जलील किया था। वेयरहाउस मैनेजर, यह होंग युआन में तुम्हारी पहचान होगी, लेकिन यह तुम्हारा असली काम नहीं है।
मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, हम यह साथ मिलकर करेंगे। कल सुबह 8 बजे होंगयुआन मैंशन के बी ब्लॉक लॉजिस्टिक्स विभाग में रिपोर्ट करना। फैन डेमिंग से मिलना। लिन युआनजो, 12 साल पहले के वो $1,20,000 मैं उन्हें जरूर लौटाऊंगी अपने तरीके से। डिलीवरी वाले साइड वाले गेट से जाओ। यह डिलीवरी नहीं है, आज मेरी ज्वाइनिंग है। लॉजिस्टिक्स विभाग में नए आए हो, दिखते तो बिल्कुल डिलीवरी वाले जैसे ही हो। लिन युआनजो, यह तुम्हारा काम है। गोदाम B07, इस बक्से के सामान को जरा ठीक से लगाओ। ऊपर से आदेश है कि तुम फाइलों का ध्यान रखोगे। यह रही चाबी। लाइट का स्विच दरवाजे के बाईं ओर है। रस्सी खींचने वाला। एसी नहीं है वहां। देखा तुमने, चेयरमैन ने खुद इसे मंजूरी दी है। उसे हमारे लॉजिस्टिक्स गोदाम में भेजा गया है। इसकी क्या पहचान है? जिसकी कोई पहचान होगी, क्या वह गोदाम संभालने आएगा? B07 मेरा ऑफिस। खरीद के आवेदन फॉर्म, इनकमिंग रसीदें, आउटगोइंग रसीदें, बेकार कागज। पता नहीं कितने सालों से किसी ने इन्हें छुआ भी नहीं है। चियान रुई, चियान बोयोंग का बेटा। सात रसीदें, सब $50,000 से कम की हैं और इन सब पर उसी के दस्तखत हैं। तिहत्तर सप्लायर्स, 43 सुपरवाइजर्स, सबके पीछे एक ही इंसान है, फैंगहॉन। 28 कंपनियां और एक ही ऑफिस, 1607। रजिस्टर्ड कैपिटल एकदम कम है, काम करने की कोई असली जगह नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी रिकॉर्ड नहीं है। फर्जी, ये सब फर्जी कंपनियां हैं। 3 साल में $20 करोड़ बाहर भेज दिए गए। पहली 6 कंपनियों के एड्रेस फर्जी हैं, लेकिन 7वीं कंपनी एक घर का पता है, क्यूहू कम्युनिटी बिल्डिंग 3, 702। आप बस यही खा रहे हैं? 73 सप्लायर्स में से 43 फर्जी हैं और ये सब फैंगहान नाम के एक ही आदमी के नाम पर हैं। फैंगहान, मैंने इस आदमी की जांच की थी। इसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, कोई सिम कार्ड वेरिफिकेशन नहीं है, जैसे इसका कोई वजूद ही ना हो। उसका एक असली पता है, कोई ऑफिस नहीं बल्कि एक घर है, क्यूहू कम्युनिटी बिल्डिंग 3, कमरा नंबर 702। फैंगहान के नाम पर सिर्फ एक ही कंपनी है जिसमें इस असली पते का इस्तेमाल किया गया है, बाकी सब फर्जी रजिस्ट्रेशन है। 90 के दशक की पुरानी सोसाइटी, ज्यादा नजर में नहीं आती, छिपने के लिए सही जगह है। हम पुलिस को नहीं बुला सकते। बिना कानूनी प्रक्रिया के मिले सबूत कोर्ट में रद्दी के कागज के बराबर हैं। हमें पहले ये पक्का करना होगा कि क्या वो पता अभी भी इस्तेमाल में है और क्या फैंगहान अभी भी वही है। मैं जाऊंगा कल, नहीं आज दोपहर को ही। दोपहर में वेयरहाउस मैनेजर पर किसी की नजर नहीं होती। ये एक अलग फोन लाइन है। इस फोन में सिर्फ एक ही नंबर सेव है, मेरा नंबर। इस मामले से जुड़ी हर बात सिर्फ इसी फोन के जरिए होगी। अब रात भर मत जागिए, दोपहर को हमें क्यूहू भी जाना है। मास्टर, आप शतरंज बहुत अच्छा खेलते हैं। क्या बात है? एक दोस्त को ढूंढ रहा हूं, 7वीं मंजिल पर कमरा नंबर 702। उससे बात किए काफी समय हो गया है, बस उसे ही देखने आया था। 702? तो वह शायद अभी वहां नहीं होगा। वह दिन में कभी दिखाई नहीं देता, महीने में मुश्किल से कुछ ही बार बाहर निकलता है। किसे पता, ऊपर जाकर दरवाजा खटखटा कर देख लो। क्या इस बिल्डिंग के नीचे कोई छोटी दुकान है? मेरे हाथ में चोट लग गई है, मुझे एक बैंडेज खरीदना है। नीचे जाकर बाईं ओर मुड़ना, गली के नुक्कड़ पर दुकान है।
ऑडिट टीम की लिस्ट। फाइनेंशियल ऑडिट के इंचार्ज लियो जीफांग, ऑडिट डिपार्टमेंट से। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ऑडिट के इंचार्ज सन होमिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। सप्लायर रिव्यू के इंचार्ज लिन युआनजू, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट से। जारी रखो। ऑडिट का दायरा, सभी डिपार्टमेंट की बिजनेस लाइंस, सभी सप्लायर्स, हर एक कोने की जांच होगी। कोई अपवाद नहीं होगा। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट से। दिलचस्प है। सप्लायर रिव्यू लॉजिस्टिक्स के लोगों से करवाएंगे। प्रेसिडेंट सू का क्या मतलब है? किसे पता, क्या वो इंसान अभी कुछ ही दिन पहले नहीं आया है, गोदाम संभालने वाला। मिस्टर लिन, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हीजी युआन, फाइनेंशियल डायरेक्टर। आगे ऑडिट के मामले में फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरा सहयोग करेगा। प्रेसिडेंट ही आप बहुत विनम्र हैं। सहयोग की बात हम वक्त आने पर करेंगे। सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया है ना? जब प्रेसिडेंट सू बाहर आए तो उसके चेहरे के भाव रिकॉर्ड करना। प्रेसिडेंट सू, जन्मदिन मुबारक हो। यह GT3 लिमिटेड एडिशन है। पूरे लांचेंग में ऐसी सिर्फ एक ही कार है जो आपके लिए है। चलो, वाशिंग ट्रेडिंग के रजिस्टर्ड पते पर चलते हैं। सबके फोन जब्त कर लो। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि एक शब्द भी बाहर भेजे। क्या तुम वाशिंग ट्रेडिंग के दस्तावेज साथ लाए हो? हाँ, ले आया हूं। खरीद का कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट की रसीदें और कंपनी की जानकारी सब यहाँ है। आज हम फांग हान से मिलने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम हुआशेंग ट्रेडिंग को देखने जा रहे हैं कि क्या वाकई उनका कोई ऑफिस है, क्या उनका कोई गोदाम है, और क्या वहां कोई इंसान काम भी करता है या नहीं। 1607 यह वही मंजिल है जहां उन 28 फर्जी कंपनियों के ऑफिस हैं। अगर अंदर सब खाली मिला तो यह साबित हो जाएगा कि यह कंपनी असल में कोई काम नहीं करती। इतना काफी नहीं है। काम न होने का मतलब सिर्फ यह है कि सप्लायर में कोई समस्या है। अभी हम उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते। पहले हमें पहला सबूत जुटाना होगा। 5 कंपनियां एक ही मेलबॉक्स का इस्तेमाल कर रही हैं। इनमें से 3 तो मेरी लिस्ट में है। यह खाली है, यहाँ कोई नहीं है। दरवाजे के नीचे धूल जमी है और बहुत सारी चिट्ठियां पड़ी हैं। इस कमरे में बहुत समय से कोई नहीं आया है। पहला सबूत मिल गया। चलो। पापा, उसने देखा तक नहीं और सीधे एक टैक्सी में बैठकर चली गई। कार में एक और आदमी भी था। कार में कौन था? साफ नहीं दिखा। उसने नीली वर्दी पहनी थी। लॉजिस्टिक्स विभाग का कोई आदमी था। नीली वर्दी। कल की ऑडिट मीटिंग में जो था, लिन युआनजू। पक्का नहीं पता, लेकिन लॉजिस्टिक्स विभाग में वर्दी पहनने वाले बस कुछ ही लोग हैं। कल की ऑडिट मीटिंग की लिस्ट में वह लिन युआनजू जो लॉजिस्टिक्स विभाग से है, उसके बारे में सब पता लगाओ 3 दिन के अंदर। प्रेसिडेंट सू, मैं सच कह रहा हूं। सप्लायर ऑडिट जैसा प्रोफेशनल काम लॉजिस्टिक्स विभाग के सहकर्मियों से करवाना, क्या यह कोई गलती नहीं है? हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं प्रेसिडेंट सू। अकाउंट ऑडिट के लिए प्रोफेशनल लोग चाहिए। एक स्टोर कीपर 3 वे प्राइस कंपैरिजन के बारे में क्या जानता होगा? क्या उसे वैट इनपुट टैक्स क्रेडिट की समझ है? मुझे 3 वे प्राइस कंपैरिजन समझ नहीं आता और न ही टैक्स क्रेडिट। यही तो मेरा सवाल है। बाकी के $90 कहां गए? हुआशेंग ट्रेडिंग ने पिछले 3 सालों में होंग युआन के साथ कुल $7 करोड़ 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया है। लिन युआनजो, आपको किस चीज की जरूरत है? 3 चीजें। पहली, परचेज डिपार्टमेंट पिछले 3 सालों के सभी परचेज कॉन्ट्रैक्ट और उनके 3 वे प्राइस कंपैरिजन डॉक्यूमेंट दे। दूसरी, वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट रसीदें और लॉजिस्टिक्स वे बिल्स दे। तीसरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट पेमेंट वाउचर और बैंक स्टेटमेंट दे। 3 साल का डेटा। 3 दिन काफी होंगे, है ना मिनिस्टर न्यू? जी, काफी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के पेमेंट वाउचर कभी भी निकाले जा सकते हैं। हम पूरा सहयोग करेंगे। $100 में एक पेन। एक स्टोर कीपर की बस इतनी ही सोच है। मिस्टर लिन ने अभी बहुत अच्छी और काम की बात कही।
फाइनेंस डिपार्टमेंट के दस्तावेज मैं आज दोपहर तक आपके वेयरहाउस भिजवा दूंगा। शुक्रिया प्रेसिडेंट ही। प्रेसिडेंट चियान, अभी मीटिंग में उस लिन युआनजू ने हुआशंग के सारे परचेज कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक एंट्री स्लिप, लॉजिस्टिक्स रसीदें और पेमेंट वाउचर मांगे हैं। 3 साल का रिकॉर्ड। सुनियन ने 3 दिन की मोहलत दी है। ज्यादा नहीं है, 3 दिन का समय कम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। न्यू टीशिंग की तरफ से यह कहना होगा, कमी पूरी करने के लिए 3 दिन काफी हैं, लेकिन काम सफाई से होना चाहिए। शेमलीकर, अरे मिस्टर लिन आ गए आप। आइए, बैठिए बैठिए। मिनिस्टर न्यू, 3 दिन पूरे हो गए हैं। हुआशंग ट्रेडिंग के 3 साल के खरीद अनुबंध, इन्वेंट्री रसीदें और लॉजिस्टिक बिल मैं उन्हें लेने आया हूं। दस्तावेज अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। क्या आप मुझे 2 दिन की मोहलत दे सकते हैं? शाओ लियू अकेले 3 साल के रिकॉर्ड संभालता है। इतना सारा काम है और छुट्टी पर जाने से पहले उसने किसी को जिम्मेदारी भी नहीं सौंपी। देखिए मिस्टर लिन, मैं जानबूझकर देरी नहीं कर रहा हूं। सच में कुछ वाजिब कारण है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद शाओ लियू से पूछ सकते हैं। मैं भी मजबूर हूं, है ना? प्रेसिडेंट सू, मिनिस्टर न्यू कह रहे हैं कि रिकॉर्ड रूम का इंचार्ज बीमारी की छुट्टी पर है, इसलिए दस्तावेज तैयार नहीं है। क्या मुझे यह मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना चाहिए? उसने कहा कि वह सच सच बता देगी। हेलो, हाँ ठीक है, समझ गया। मिस्टर लिन, देखिए मेरी याददाश्त भी ना। दस्तावेज असल में तैयार हो चुके हैं, वे रिकॉर्ड रूम में ही रखे हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूं। आइए आइए मिस्टर लिन, पहले आप चलिए। आपको जो भी चाहिए बता दीजिएगा, मैं किसी को उन्हें उठाने के लिए भेज दूंगा। मिनिस्टर न्यू, पिछले 3 सालों में हुआशंग ट्रेडिंग के सभी लॉजिस्टिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि सामान होंगयुआन ग्रुप तक पहुंच गया है, लेकिन होंगयुआन मैंशन के गेट पास रिकॉर्ड में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब हुआशंग ट्रेडिंग का कोई इंसान या गाड़ी अंदर आई हो। एक दिन भी नहीं। यह शायद गेट पर एंट्री करने में कोई गलती हुई होगी। लॉजिस्टिक कंपनी सीधे गोदाम में माल भेजती है, वे मुख्य गेट से नहीं जाते। रिसीवर जैंगवे, इस नाम का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। ली चियांग, यह भी कोई नहीं है। वांग ले, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। माल कभी होंगयुआन में आया ही नहीं, सब फर्जी है। मिनिस्टर न्यू, 3 साल में 7 करोड़ 20 लाख डॉलर इन कागजों पर किसने दस्तखत किए हैं, तुम अच्छी तरह जानते हो। ब्रदर लिन, हुआशिंग की रसीदों के उस जत्थे में मुझे एक और रसीद मिली है जिस पर फैन डेमिंग के हस्ताक्षर हैं। कौन से जत्थे की? जून 2023 की हुआशिंग की 14वीं खरीद स्टॉक रसीद पर फैन डेमिंग का नाम लिखा है और लॉजिस्टिक्स विभाग के प्रमुख के असली हस्ताक्षर हैं। लॉजिस्टिक्स विभाग के अप्रूवल फॉर्म पर फैन डेमिंग के असली हस्ताक्षर ढूंढो। पिछले साल या उससे पहले के भी चलेंगे। मुझे ओरिजिनल की फोटोकॉपी चाहिए। इसे देखो, मिंग शब्द की आखिरी लकीर, अंत में जो घुमाव है वो बहुत स्वाभाविक है। यह पूरी उम्र की आदत है। अब इसे देखो, ऊपर का हुक बहुत सख्त है, कोई घुमाव नहीं है और स्याही की मोटाई भी एक जैसी है। इसे नकल करके बनाया गया है, यह असली लिखावट नहीं है। यह तो फर्जी है। किसी ने फैन डेमिंग के हस्ताक्षर को नमूने के तौर पर इस्तेमाल किया है। एक फर्जी रसीद तैयार की गई है और उस पर उनका नाम डाल दिया गया है। तो क्या हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए? रिपोर्ट? फैन डेमिंग मेरे सीनियर बॉस हैं। अगर मैं उनके फर्जी हस्ताक्षर की शिकायत ऊपर करूंगा तो सबसे पहले लॉजिस्टिक्स विभाग में हंगामा मच जाएगा। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बचूंगा, और अगर रिपोर्ट न करूं, सब कुछ देखकर भी चुप रहना जुर्म छिपाने के बराबर है। जब चियान बोयोंग को इस बारे में पता चलेगा कि मैंने यह रसीद ढूंढ ली थी और जैसे ही वह असली कागजात ऑडिट कमेटी को सौंपेंगे तो मैं भी इस साजिश का हिस्सा माना जाऊंगा। उनकी शिकायत करना करियर खत्म करने जैसा है और उन्हें बचाना खुद को अपराधी बनाना है। दोनों ही रास्ते बर्बादी की ओर जाते हैं। अभी रिपोर्ट मत करो, पहले मैं खुद फैन डेमिंग से बात करूंगा।
बेसमेंट की तीसरी मंजिल पर B14 मिल गया है। दरवाजे का ताला नया लगा है। यहां कोई आया था। आ जाओ, दरवाजा खुला है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सुपरवाइजर फैन, इस रसीद पर जो हस्ताक्षर हैं, क्या वो आपके नहीं हैं? 30 साल। मैं होंगयोन में 30 साल तक रहा। उस कियान बोयोंग ने मेरा नाम ऐसे गंदे कामों के लिए इस्तेमाल किया। सुपरवाइजर फैन, आप जानते हैं कि ये हस्ताक्षर जाली हैं। इसका मतलब है कि आपने भी जांच की है। आप B14 में क्या ढूंढने आए थे? टैंग जेंगचिंग, जो होंगयुआन का पुराना अकाउंटेंट था, 15 साल पहले रिटायर हुआ था। 3 साल पहले वह चला गया। लाओ टैंग जैसा इंसान पूरी जिंदगी चुप रहा, लेकिन उसने सब कुछ नोट किया। उसे पता था कि चियान बोयोंग क्या कर रहा है। उसने 2003 से ही लिखना शुरू कर दिया था। सब कुछ दर्ज है, पूरे 20 सालों का हिसाब। हुआंगशंग ट्रेडिंग, यह तो 2019 से ही मौजूद था। जाली हस्ताक्षर करके वो मुझे फंसाना चाहता था। लाओटांग को उस समय ही पता चल गया था। उसे लगा कि मैं डर जाऊंगा, लेकिन उसे नहीं पता कि यह चीज मेरे पास है। सुपरवाइजर फैन, वो जाली हस्ताक्षर वाली बात अभी बाहर नहीं लाते। चियान बोयोंग को लगने दीजिए कि उसका वार अभी भी काम कर रहा है, तभी वो अपनी अगली चाल नहीं चलेगा। बेटा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि उसे लगे कि मैं उसकी मुट्ठी में हूं ताकि वो बेफिक्र हो जाए? उसी की चाल उसी पर उलट देते हैं। हा 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 हा। आज से तुम इसे संभालो। लाओ टैंग ने 20 साल इंतजार किया। अब और इंतजार नहीं हो सकता। लाओ तंग, कोई आ गया है। हुआशंग ट्रेडिंग, 14वें बैच की खरीद रसीद। हस्ताक्षरकर्ता फैन डेमिंग, लॉजिस्टिक्स विभाग के प्रमुख। लिखावट की तुलना करने के बाद यह हस्ताक्षर नकली पाया गया है। फैन डेमिंग ने खुद इस रसीद पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए। तुमने क्या कहा? लॉजिस्टिक्स विभाग के प्रमुख और नकली हस्ताक्षर? असली हस्ताक्षर के अंत में एक प्राकृतिक घुमाव होता है। रसीद पर जो है उसे बस छापा गया है। इसका कोण बहुत सख्त है और स्याही में कोई बदलाव नहीं है। निष्कर्ष, यह नकली है। प्रेसिडेंट सू, यह मामला बहुत गंभीर है। लॉजिस्टिक्स विभाग पर फर्जी दस्तावेज बनाने का शक है। मेरा सुझाव है कि लॉजिस्टिक्स विभाग के सभी गोदामों को तुरंत सील कर दिया जाए। सभी, चाहे वे इस्तेमाल में हों या बेकार पड़े हों। लॉजिस्टिक्स विभाग के खाली और बेकार गोदामों को तुरंत सील कर दो। जब तक ऑडिट टीम और मेरे खुद के हस्ताक्षर न हो, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। होंगयुआन ग्रुप की स्थापना के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है। अंदरूनी तौर पर नकली हस्ताक्षर और फर्जी रसीदें। इसकी पूरी जांच करो। लॉजिस्टिक्स विभाग से शुरू करते हुए एक एक इंसान की जांच करो। कौन इसमें शामिल था और किसे पता था? मुझे सब कुछ साफ साफ चाहिए। हीजीवान ने मीटिंग खत्म होते ही चियन बोयोंग को मैसेज भेज दिया था। वह जाल में फंस गया है। B14 पर अब सील लगी हुई है। उनके लोग अंदर नहीं जा सकते। इस पर हीजियोन ने खुद हस्ताक्षर किए हैं। वह बाद में मुकर नहीं पाएगा। क्या फैन डेमिंग उस तरफ संभल पाएगा? वह हम सबसे ज्यादा शांत है। उसने 30 सालों तक नाटक किया है। श्याओलियू, मिस्टर लिन के लिए बस एक गिलास सादा पानी ले आओ। ये लॉजिस्टिक्स विभाग से आए हैं। शायद इन्हें इसकी आदत ना हो। ऑडिट टीम बहुत मेहनत करती है। आज सब कुछ कैजुअल है, संकोच मत कीजिए। मेरी पसंद बहुत साधारण है। मुझे सादा पानी पीने की आदत है और मैं साफ सुथरा हिसाब किताब करना भी जानता हूं। मिस्टर लिन तो बहुत मजाकिया हैं। आइए आइए, खाना खाइए। मैंने सुना है कि आपने कॉलेज में चीनी भाषा और साहित्य की पढ़ाई की है और आपको लिखना पसंद है। पढ़ा तो था, पर कुछ खास लिख नहीं पाया। लेकिन हाल ही में अकाउंट बुक्स देखते देखते मुझे लगा कि शब्दों से ज्यादा नंबर दिलचस्प होते हैं। नौजवानों के पास अच्छे विचार हैं। किसी दिन समय निकालकर मेरे ऑफिस आइए। मेरे पास वहां कुछ बेहतरीन चाय है। चियान बोयोंग आपको चाय पर बुला रहे हैं। इसका मतलब है कि वह आपकी गहराई नाप रहे हैं। मुझे पता है, लेकिन वह सादे पानी वाली बात क्या? वह हीजियोन का अपना विचार था या फिर चियान बोयोंग का आदेश? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है। अगर यह हीजियोन था तो इसका मतलब है कि वह बेवकूफ है, और अगर यह चियान बोयोंग था
तो इसका मतलब है कि वह मुझे गलती करने के लिए उकसा रहा है। अगली बार मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आऊंगी। 3 लोग और 3 अलग अलग प्लान। जिसने भी जो भी प्लान लीक किया, हमें पता चल जाएगा कि गद्दार कौन है। और अगर एक से ज्यादा गद्दार हुए तो यह और भी अच्छा होगा। हम सबको एक साथ सबक सिखाएंगे। अब से तुम्हें सिर्फ प्लान ए के बारे में पता होगा, जो वेनबो को सिर्फ प्लान बी पता होगा और चेन हाओ को सिर्फ प्लान सी। किसी को भी बाकी 2 वर्जन्स के बारे में पता नहीं होना चाहिए, यहां तक कि प्रेसिडेंट सू को भी नहीं। अगले बुधवार को फाइनेंस डिपार्टमेंट का अचानक ऑडिट होगा, बिना किसी पहले नोटिस के। सीधे अंदर जाकर सारे असली रिकॉर्ड्स चेक करो। लॉयर जो, अगले कदम में हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। हुआशेंग ट्रेडिंग के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करना होगा। आप पहले से ही सारे पेपर्स तैयार रखें। ठीक है सर। कब तक करना है? अगले बुधवार से पहले। प्लान सी के तहत फांग हान से बात करनी थी, वह लीक नहीं हुआ। फांग हान की हरकतों में कोई बदलाव नहीं आया है। प्लान ए के तहत फाइनेंस डिपार्टमेंट पर छापा मारना था, वह भी लीक नहीं हुआ। फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई असामान्य तैयारी नहीं दिखी। प्लान बी के तहत हुआशेंग का अकाउंट फ्रीज करना था, यह लीक हो गया। आज सुबह हुआशेंग के अकाउंट में बहुत बड़ा लेन देन हुआ है, कोई बहुत जल्दी में पैसे ट्रांसफर कर रहा है। जो वेनबो, जो लीगल टीम में है, क्या उसे चियान बोयोंग ने यहाँ लगाया था? जरूरी नहीं कि उसे लगाया गया हो सकता है उसे खरीदा गया हो या फिर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा हो। वह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि अब यह कड़ी मेरे काम आएगी। लॉयर जो, हुआशेंग का मामला अभी छोड़ दो। प्रेसिडेंट सू ने मुझे दिशा बदलने को कहा है। अब हमें डिंगहुई बिल्डिंग मटेरियल्स की जांच करनी है। डिंगहुई? समझ गया। तो लीगल टीम को क्या करना होगा? फिलहाल कुछ नहीं, पहले हमें जमीनी हकीकत जाननी होगी। ध्यान रहे, यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। शाओजो, कल की मीटिंग 10 बजे तक टाल दो। मैं आज जल्दी निकल रही हूँ। ये क्या हो रहा है? ब्रेक लगाओ। बाहर आओ। तुम्हारा माथा। क्या तुम ठीक तो हो? इसे बदल लो, वह पूरी तरह भीग चुका है। हाँ। पार्किंग की सारी सीसीटीवी फुटेज निकालो। आज रात 8 बजे से अब तक की एक भी फ्रेम छूटना नहीं चाहिए। पुलिस को बुलाओ। गाड़ी के ब्रेक सिस्टम के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करना एक जानलेवा हमला है। एक गोदाम का कर्मचारी चेयरमैन के बिस्तर तक पहुंच गया। होंगयुआन ग्रुप, हमारा हर एक पद जांच के लिए तैयार है और हर कर्मचारी का बैकग्राउंड चेक बिल्कुल साफ है। प्रेसिडेंट सू, इन चोरी छिपे ली गई तस्वीरों में जो आदमी है, क्या वह आपका पुराना प्रेमी है? होंगयुआन इन गुमनाम झूठे आरोपों का जवाब नहीं देता। कानूनी विभाग ने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। इसे पोस्ट करने वाले और फैलाने वाले अब सीधे अदालत में मिलेंगे। हमारा हर एक पद पूरी तरह से पारदर्शी है। सोशल मीडिया पर ये अफवाहें इंटरनल नेटवर्क आईपी से फैलाई गई हैं। इसका सबसे सही जवाब यही होगा कि मैं तुम सबको जड़ से उखाड़ फेंकूं। काम खत्म। बच्चे, मेरे साथ चलो। तुम कौन हो? पास वाली कंस्ट्रक्शन साइट से हूं। क्या तुम अपने इस हाथ पर पट्टी नहीं बांधोगे, वरना कल काम नहीं कर पाओगे। चलो, पहले कहीं चलकर कुछ गर्मा गर्म खा लेते हैं।
पापा, उन्होंने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हार नहीं मानूंगी। आपकी सिखाई हुई पहली बात मुझे आज भी याद है। पहले जिंदा रहो, फिर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैं हूं। जल्दी सो जाना। पापा, अभी 20 से ज्यादा लोग बाकी हैं। आप चाहें तो वहां कुर्सी पर बैठ सकते हैं। जब मेरा नंबर आएगा तो मैं आपको बुला लूंगा। नहीं, हम साथ में लाइन में लगेंगे। आज के लिए सारे नंबर खत्म हो गए हैं। कल सुबह 6 बजे आकर लाइन में लगना। हम 3 घंटे से लाइन में खड़े हैं। अभी हमसे पहले वाले को नंबर मिला है, तो मेरे आते ही नंबर कैसे खत्म हो गए? सिस्टम दिखा रहा है कि जगह नहीं है, तो मतलब नहीं है। अगला। सुनो बच्ची, मेरा एक नंबर लगा दो, हड्डियों के डॉक्टर प्रोफेसर झू के पास। बस कह देना कि वांग दीदी आई हैं। वांग दीदी, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए इंतजाम करती हूँ। प्रोफेसर झू के पास दोपहर 2 बजे का स्पेशल नंबर ठीक रहेगा। चलो, हम कल फिर आएंगे। चलिए पापा, चलिए मैं आपको नूडल्स खिला लाता हूँ। मिस्टर लिन, एल्डर लिन सुप्रभात। मैं डीन झांग हूं। वार्ड आपके लिए तैयार कर दिया गया है। प्रोफेसर झू पहले से ही अंदर इंतजार कर रहे हैं। बेटा, क्या तुम अस्पताल के डायरेक्टर को जानते हो? एक दोस्त ने मदद की है। पापा, आप पहले अंदर चलिए। आज मैं इस मौके पर एक निजी बात कहना चाहता हूं। प्रेसिडेंट सू, कृपया मंच पर आइए। सुनियन, जिस दिन से मैंने होंगयोन में कदम रखा है, मुझे पता था कि तुम ही वो इकलौती इंसान हो जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी पाना चाहता हूं। मुझसे शादी कर लो। प्रेसिडेंट खियान, कृपया काम और निजी बातों को अलग रखें। शराब अच्छी है। मैंने ज्यादा नहीं पी। अभी जब तुम मंच पर थीं, तो बहुत अच्छी लग रही थी। अब चलते हैं, कल एक बड़ी चुनौती का सामना करना है। माफ करना, मैं जरा वॉशरूम जा रहा हूं। लिन, 32वीं मंजिल से नीचे भागने में 3 मिनट और 47 सेकंड लगे। तुम्हारे पैर काफी तेज चलते हैं। ईजी युआन पीछे आ गया है। मैंने उसे पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वह सीसीटीवी फुटेज चेक करेगा। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट हैं। सबसे अंदर वाली लोहे की अलमारी, बाईं ओर से पहली। एक किताब लगभग 80 पन्नों की है। कुल 16 किताबें हैं, यानी 1000 से ज्यादा पन्ने। 20 मिनट में यह नामुमकिन लग रहा है। बस तस्वीरें साफ आनी चाहिए। फ्रेमिंग की चिंता मत करो, हम वापस जाकर उन्हें जूम करके देख लेंगे। अभी 9 किताबें बाकी हैं। 6 मिनट में यह नहीं हो पाएगा। पहले पिछले 10 सालों की तस्वीरें लो, पुरानी वाली अगली बार देख लेंगे। पता भी नहीं चल रहा, यह बिल्कुल पहले जैसा ही लग रहा है। कोई नीचे आ रहा है। अपनी ताकत बचाओ। जैसे ही तुमने सील तोड़ी, तभी से सीसीटीवी चालू है। लिन युआनजो, लॉजिस्टिक्स विभाग का स्टोर कीपर, फैन डेमिंग, लॉजिस्टिक्स विभाग का हेड, आधी रात को सील किए गए, गोदाम में घुस आए। वाह, क्या बात है। क्या तुम फैंग हन हो? तुम दोनों का शुक्रिया, तुमने मेरा काम काफी आसान कर दिया। प्रेसिडेंट कियान 2 साल से इस गोदाम की चाबी ढूंढ रहा था, पर उसे नहीं मिली। लेकिन तुम दोनों ने तो खुद ही मुसीबत मोल ले ली। कैमरे तुम्हारे कब्जे में हैं, पर गार्ड्स का क्या? पूरी बिल्डिंग की सुरक्षा कल रात से ही मेरे हाथ में है। तुम्हें क्या लगा कि प्रेसिडेंट चियान इतने सालों से होंगयुआन में सिर्फ खातों में हेराफेरी कर रहा था? अब तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं बची। फोन, इसमें मौजूद चीजें जान से ज्यादा कीमती हैं। तुम भागो, मैं निपटता हूं। नहीं भागना। अंकल फैन, तुम्हारे पास B14 की चाबी है। दरवाजा लोहे का है, पर ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तुम्हारे पास एक रास्ता है, चाबी दरवाजे के नीचे से बाहर खिसका दो, मैं सामान लेकर चला जाऊंगा। अंकल फैन, क्या इस गोदाम से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? हाँ,
अंदर की तरफ एक गुप्त दरवाजा है। वो पुराना मेंटेनेंस रास्ता सीधे इक्विपमेंट फ्लोर तक जाता है। ये बिल्डिंग 40 साल पहले बनी थी। इसके बारे में सिर्फ मुझे और लाओ तांग को पता है। हाँ देखो, दरवाजे पर जंग लग गया है। लात मारो। दिलचस्प है, एक गुप्त दरवाजा भी लगा रखा है। इधर आओ और कोशिश करो। अग्निशामक यंत्र ढूंढो। अंदर घुसो, जल्दी। अंकल फैन, रास्ता कितना लंबा है? निकास कहाँ है? लगभग 100 मीटर से ज्यादा, जो इक्विपमेंट फ्लोर तक जाता है। वहां ऊपर चढ़ने के लिए एक लोहे की सीढ़ी है और निकास बेसमेंट के इक्विपमेंट रूम में है। वे दरवाजा तोड़ रहे हैं, तेज चलो। तुम बचकर नहीं जा सकते। अंकल फैन, क्या हम पहुंचने वाले हैं? आगे, बस आगे ही वह लोहे की सीढ़ी है। अब तुम भाग नहीं सकते, नीचे आओ। तुम जाओ, सबूत लेकर यहां से निकलो। मेरी चिंता मत करो। एक और कोशिश। अंकल फैन, अपना हाथ मुझे दो। हाथ मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा, ये हिल नहीं रहा। अंकल फैन, जल्दी करो। शुक्र है। आग फैल रही है, हमें ऊपर जाना होगा। ऊपर जाओ, 32वीं मंजिल पर सूनियान को ढूंढो। कृपया सभी कर्मचारी फायर एग्जिट का इस्तेमाल करें और शांति से बाहर निकलें। प्रेसिडेंट सू, जल्दी चलो। कृपया लिफ्ट का इस्तेमाल न करें। प्रेसिडेंट सू, फायर ब्रिगेड का कहना है कि बेसमेंट में आग लगी है, जल्द से जल्द बाहर निकलो। वे लोग अब भी नीचे ही हैं। तुम सब पूरी बिल्डिंग की सुरक्षा बढ़ा दो और सारे निकास द्वार बंद कर दो। एक चूहा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। फैंग हान बेसमेंट में है, वह भाग नहीं पाएगा। पुलिस को फोन करो। होंगयुआन मैंशन 3री बेसमेंट मंजिल पर है। आग लगाने का संदिग्ध अपराधी फंग हान है। कंपनी के अंदर भी उसके साथी मौजूद हैं। हमें मदद की जरूरत है। क्या सारी तस्वीरें पास हैं? 789 तस्वीरें, एक भी कम नहीं है। इतना काफी है। तुम लोग क्या जमीन के नीचे से आए हो? आग, क्या वो तुम थे? क्या सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया? वो बही खाते, 700 निवासी, 9 पन्ने। प्रेसिडेंट ही, तुम्हारा नाम उसमें 47 बार आया है। फोन करो। छियान बोयोंग प्रांतीय शहर में है और उसका फोन बंद है। मैंने अपने लोग उस पर लगा रखे हैं। वह होटल के दरवाजे से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। प्रेसिडेंट सू, इन सालों में मैं मजबूर था। वह मुझे मेरे परिवार के मामलों को लेकर धमकाता था। खेल खत्म हो गया है। डायरेक्टर ही, जो कहना है वो इंस्पेक्टर से कहना। हमसे कहने से ज्यादा वो काम आएगा। यह सायरन की आवाज अब सुनने में काफी अच्छी लग रही है। हाँ। अंकल फैन, तुम्हारे टखने को दिखाना होगा। चलो अब। पापा, बस होने ही वाला है। बेवकूफ, सब के सब बेवकूफ हैं। लाओ जो, मैं बोयोंग बोल रहा हूं। होंगयुआन के मामले के बारे में क्या आपने सुना? आग लगने की घटना, ऑडिट का विवाद, हालात काफी पेचीदा हैं। केस दर्ज करने की बात पर जरा आप नजर रखिएगा। इतनी जल्दी मत कीजिए, पहले ठीक से जांच तो कर लेने दीजिए। मीडिया वाली खबर आज रात ही पब्लिश कर दो। हेडलाइन मैंने सोच ली है। होंगयुआन की महिला सीईओ आगजनी और इंश्योरेंस धोखाधड़ी में शामिल करोड़ों का ऑडिट घोटाला आया सामने। जितने प्लेटफॉर्म्स पर हो सके इसे फैला दो।
लिन युआनजो के पिता बस्ती में रहते हैं, चलने फिरने में दिक्कत है और घर पर अकेले हैं। 2 लोगों को भेजो, कम्युनिटी वर्कर बनकर जाओ और उन्हें उठा लाओ। उन्हें चोट मत पहुंचाना, लेकिन लिन युआनजो को पता चलना चाहिए कि उसके पिता मेरे पास हैं। अगर तुमने मेरे लोगों को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे लोगों को सबक सिखाऊंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगा, बचाओ। युआनजो, बेटा, कोई मुझे पकड़कर ले जा रहा है। तमाशा बंद करो। बुजुर्ग आदमी, हमारे साथ चलिए, जल्द ही वापस आ जाएंगे। कोई आ रहा है, जल्दी करो। पिताजी, सीधे खड़े रहिए, हिलना मत। उन्हें छूने की हिम्मत भी मत करना। लड़के, तूने जो अभी मुक्का मारा था उसका हिसाब तो देना होगा। आओ फिर, आज तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन अगर तुमने मेरे पिता के एक बाल को भी छुआ तो मैं तुम्हें सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगा। बेटा, नहीं, चलो यहां से चलते हैं। नहीं जाऊंगा। युआनजो, अब सब ठीक है, सब ठीक है, चिंता मत करो। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको यह सब झेलना पड़ा। क्या तुम्हें चोट लगी? हाँ, दर्द हो रहा है। नौजवान, बैठो, चाय पियो। हाथ में चोट लगी है। नौजवान जोश से भरे होते हैं, यह समझा जा सकता है। तुम्हारे पिता की बात रही तो वह मेरे नीचे काम करने वालों की गलती थी, उन्हें सजा दे दी गई है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। चेयरमैन कियान ने मुझे यहां बुलाया है तो सिर्फ माफी मांगने के लिए तो नहीं होगा। समझदार हो, सीधे मुद्दे पर आता हूं। $10 करोड़ नकद, साफ सुथरा पैसा, तुम इसे लो और अपने पिता को लेकर किसी अच्छी जगह जाकर आराम करो। विदेश भी जा सकते हो या किसी दूसरे शहर चले जाओ। पूरी दुनिया तुम्हारे लिए खुली है। इसके बाद हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं रहेंगे। सच कहूं तो 35 साल की उम्र में $10 करोड़ मिलना, तुम्हारी पूरी जिंदगी फिर कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसकी क्या जरूरत है मुझ जैसे एक बूढ़े इंसान से दुश्मनी मोल लेना? $10 करोड़ आपने हिसाब लगाया है ना? जिस तरह से आपने होंगयुआन से कुल रकम निकाली है उसके सामने $20 करोड़ भी कुछ नहीं है। चेयरमैन कियान, आपकी यह कीमत बहुत कम है। मेरे पिता की आधी जिंदगी की बर्बादी, लानचेंग इलेक्ट्रिकल मशीनरी प्लांट, 3000 मजदूरों की रोजी रोटी, होंगयुआन के 4000 कर्मचारियों का खून पसीना, लाओ तंग के 20 साल, मरते दम तक हिसाब लिखना, इन सबको मिला दिया जाए तो क्या 10 करोड़ काफी हैं? लिन युआनजो, तुम पछताओगे। कभी नहीं। बहुत कम है। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि तुम्हारी जान की कीमत क्या है। सबूतों की 4 कड़ियां हैं। इनमें से कोई भी अगर अलग से देखी जाए तो काफी नहीं होगी, लेकिन जब इन चारों को मिलाकर देखा जाएगा तो वह अपनी बात से पलट नहीं पाएगा। जून 2018 का यह लेन देन, बही खाता, ERP और बैंक स्टेटमेंट, तीनों में रकम बिल्कुल सही मेल खा रही है। उस दिन गेट पास पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी माल अंदर आया ही नहीं। यह पक्का सबूत है। हुआशिंग ट्रेडिंग से निकला हुआ पैसा 3 कामकाजी दिनों के भीतर पूरा का पूरा फैंग हान के नाम पर 7 कंपनियों के खातों में भेज दिया गया। रास्ता बिल्कुल साफ है। 20 साल पहले लेन देन से लेकर आखिरी लेन देन तक समय, रकम, नाम और रास्ता सब कुछ मेल खाता है। लीगल टीम एक बार पक्का कर ले, क्या यह केस दर्ज करने के लिए काफी है? जी हाँ, काफी है। सिर्फ केस दर्ज करने के लिए ही नहीं, बल्कि उसे कड़ी सजा दिलाने के लिए भी काफी है। मेरा नाम फैन डेमिंग है। मैं 53 साल का हूँ। मैंने होंगयुआन ग्रुप के लॉजिस्टिक्स विभाग में 30 साल तक काम किया है। मैंने अपनी आंखों से वाइस चेयरमैन चियान बोयोंग को अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए फर्जी कंपनियों के जरिए कंपनी की संपत्ति हड़पते हुए शुरू से अंत तक देखा है। स्वर्गीय अकाउंटेंट मिस्टर टैंग जेंग चिंग ने साल 2003 से ही सभी संदिग्ध लेन देन का हाथ से लिखा रिकॉर्ड रखा था। ये बही खाते उनके चले जाने से पहले उन्होंने मेरे हवाले कर दिए थे। मैं ऊपर दी गई अपनी गवाही की
पूरी कानूनी जिम्मेदारी लेता हूं। बस यही मेरा पूरा बयान है। कांगहान, हमारे साथ चलो, तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। मुझे मेरा वकील चाहिए। बाहर के सभी लोग पकड़े गए हैं। फैंग हान भी पकड़ा गया। फर्जी कंपनियों के खाते सीज हो गए हैं। अब सिर्फ वही अकेला बचा है। बोर्ड मीटिंग, हम उसे बोर्ड मीटिंग में सबके सामने गिराएंगे ताकि होंग युआन के सभी शेयर होल्डर्स उसे अपनी आंखों से बर्बाद होते देखें। 3 दिन बाद एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग होगी जहां सभी शेयर होल्डर्स मौजूद रहेंगे। मैं कह रहा हूं, मैं सब कुछ बता दूंगा। वो सारी फर्जी कंपनियां, वो सब फांग हान ने रजिस्टर की थी। साइन करने की जिम्मेदारी मेरी थी और सारा पैसा आखिर में मेरे पिता के विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। मैं सब सच बता दूंगा। 20 साल 2005 में हुई पहली फर्जी खरीद से लेकर चियान बोयोंग ने मुझसे यह सब करवाया था। मिनिस्टर न्यू, साल 2017 की वो फर्जी खरीद, कॉन्ट्रैक्ट के साइन वाले पेज पर तुम्हारे और चियान बोयोंग के अलावा और किसने साइन किए थे? ही जी युआन। हर एक पेमेंट उसी के जरिए हुई थी। प्रेसिडेंट ही 3 दिन पहले ही बैकअप ले लिया गया था। आपने जो डिलीट किया वो खाली फाइल थी। तुम लोगों को कब पता चला? उस चाल बिछाने वाले खेल के वक्त ही पता चल गया था। ब्रदर लिन ने कहा था कि गद्दार की पहचान होने के बाद तुम कभी ना कभी डेटा डिलीट करने जरूर आओगे। प्रेसिडेंट ही, तुम्हारा हर एक कदम हमारी योजना का हिस्सा था। ये श्याओ मान, तुम्हारी उम्र क्या है? 24 साल। 24 साल? मैं 45 का हूँ और मैं एक 24 साल की लड़की के हाथों हार गया। बाहर का सारा मामला साफ कर दिया गया है। कल बोर्ड मीटिंग है। सभी छोटे शेयर होल्डर्स से मैंने बात कर ली है, कोई भी उसका साथ नहीं देगा। कल आखिरी मुकाबला है। युआन ग्रुप 47वीं इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग अब शुरू होती है। एजेंडा सिर्फ एक ही है। आप सभी कृपया बड़ी स्क्रीन पर देखें। 20 साल कुल गबन की गई राशि 87 करोड़ डॉलर है। आप सबके सामने जो दस्तावेज हैं उनमें पूरी जानकारी दी गई है। चेयरमैन सू, क्या ये सबूत अभियोजक के कार्यालय ने देख लिए हैं? जमा कर दिए गए हैं। अभियोजक के कार्यालय ने इसे स्वीकार कर लिया है। आज की बोर्ड मीटिंग का फैसला कंपनी की आंतरिक प्रक्रिया है। अब हम मतदान करेंगे। प्रस्ताव है चियान बोयोंग के सभी शेयर फ्रीज करना, उन्हें सभी पदों से हटाना और उन्हें कानून के हवाले करना। सहमति के लिए हरा बटन दबाएं और विरोध के लिए लाल बटन दबाएं। सर्वसम्मति से पारित हुआ। मिस्टर चियान बोयोंग, कृपया सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें और जांच अधिकारियों के आने का इंतजार करें। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई? होंग युआन जीत गया। हाँ, तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो। किसकी? टैंग जंगचिंग। लांचेंग इलेक्ट्रिक मोटर फैक्ट्री, लाओटैंग। तुमने यह सब भी याद रखा है? 32 मिलियन डॉलर की फैक्ट्री उसने सिर्फ 4 मिलियन 8 लाख डॉलर में हथिया ली। 27 मिलियन 2 लाख डॉलर का अंतर फैंग हान की जेब में चला गया। मेरे पिता ने उस फैक्ट्री में 26 साल तक काम किया। 2011 में फैक्ट्री बंद हो गई और 3000 मजदूर बेरोजगार हो गए। उसके बाद से मेरे पिता को फिर कभी कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। मेरे पिता की आधी जिंदगी की बदहाली उनकी बुरी किस्मत नहीं थी, बल्कि किसी की साजिश थी। क्या तुमने देख लिया? मुझे हमेशा लगता था कि यह किस्मत है। 35 साल की उम्र, हाथ में कुछ भी नहीं। किसे दोष दूं? खुद की काबिलियत न होने को ही दोष दिया, पर यह किस्मत नहीं थी। 3000 मजदूर बेरोजगार हुए, पर उसकी रिपोर्ट में इसे संपत्ति का पुनर्गठन कहा गया। मेरे पिता की आधी जिंदगी का सफर उसकी रिपोर्ट में एक टिप्पणी के लायक भी नहीं था। इसलिए हम जो कर रहे हैं वह सही है। उसने सिर्फ एक कंपनी को बर्बाद नहीं किया, बल्कि मेरे पिता की आधी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। कुछ खा लो, कल भी बहुत काम है। जब तुम पहली बार गोदाम में आई थी, मेरे लिए खाना लाई थी, तब भी राइस बॉल और कॉफी ही थी। सुविधा स्टोर में बस यही था। अभी 1,20,000 डॉलर चुकाने बाकी हैं।
अगर कुछ गलत हो गया, अगर एक बार ये फोन कर दिया तो फिर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। होंगयुआन, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए था। बोलो। प्रेसिडेंट सू, मैं हूं क्यान जिक्सुआन। तुम्हें कुछ देना है। बोलो। मेरे पिता की विदेशी संपत्ति के सारे ट्रांसफर रिकॉर्ड्स ये उन्होंने मेरे बचने के लिए रखे थे, लेकिन मैं भागना नहीं चाहता। होंगयुआन का पैसा होंगयुआन के पास ही वापस जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वह गलत था। इस बार फैसला मेरा अपना है। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं और मेरे पिता पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। वह अपनी पूरी जिंदगी में मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। कल सुबह पेन ड्राइव लेकर 32वीं मंजिल पर आ जाना। चियान बोयोंग, यह गिरफ्तारी वारंट है। कृपया हमारे साथ चलिए। क्या सब खत्म हो गया? नहीं, अभी एक और बाकी है। प्रेसिडेंट सू, मेरे पास आपके लिए कुछ है। जेंग पेवेन, तुम 20 साल तक बिन पेंदी के लौटे बने रहे। आज क्या देने आए हो? क्या? 15 साल पहले चियन बोयोंग ने मुझे जो नष्ट करने को कहा था, वह ट्रांसफर ऑर्डर जिसने टैंग ज़ेंगछिंग को जाने पर मजबूर किया, उसका सीधा सबूत है। मैंने इसे 15 साल तक छिपा कर रखा। टैंग जंगचिंग के ट्रांसफर होने के बाद वह 1 साल में ही रिटायर हो गए। वह एक अकाउंटेंट से एक गोदाम के रखवाले बन गए। आपको क्या लगता है उन्हें कैसा लगा होगा? मुझे पता है कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, पर मैंने इस कागज को फाड़ा नहीं। प्रेसिडेंट सू, मैंने यह आखिरी दांव आप पर लगाया है। लिन युआनजो, इसे लीगल टीम को सौंप दो। 3 लोग 3 अलग तरीकों से एक ही बात को दर्ज कर रहे थे। किसी ने हिसाब की किताब का इस्तेमाल किया, किसी ने चाबियों का, तो किसी ने कागज के एक टुकड़े का। यह मामला अब यहीं खत्म होता है। बाकी सब कानून पर छोड़ दो। अब होंगयुआन को आगे बढ़ना चाहिए। प्रेसिडेंट सू, अभी $1,20,000 चुकाना बाकी है। इतनी जल्दी शुक्रिया मत कहो। B07 मेरा ऑफिस। हेलो युआनजो, तुम्हारे भाई की कंपनी आजकल अच्छा नहीं कर रही है। क्या तुम कुछ बिजनेस दिलाने में मदद कर सकते हो? एक ही तो परिवार है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं बिजी हूँ। अब तो तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। क्या तुम अभी भी गोदाम में ही हो? आदत हो गई है। B07 में रहना काफी आरामदायक है। आराम छोड़ो। डायरेक्टर, क्या वह गोदाम अभी भी मेरे पास ही रहेगा? अगर तुम चाहो तो B07 तुम्हारे लिए ही रहेगा। जाने से पहले अकाउंटेंट टैंग ने मुझे यह दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब होंगयुआन किसी मुसीबत में हो तभी इसे खोलना। मैंने 8 साल तक इंतजार किया और आज मेरा आखिरी दिन है। यह चीज उसे मिलनी चाहिए जो इसका सही इस्तेमाल कर सके। टैंग जेंगचिंग, अब मुझे चलना चाहिए। 30 साल हो गए। अब घर जाकर पोते पोतियों के साथ वक्त बिताने का समय है। तुम इसे पढ़ो। यह खत होंगयुआन के लिए लिखा गया है। मेरा नाम टैंग जंगचिंग है। मैंने होंगयुआन में 23 साल तक अकाउंटेंट के रूप में काम किया। अगर यह खत खोला गया है तो इसका मतलब है कि B14 कैबिनेट में जो चीजें मैंने छिपाई थीं, आखिरकार किसी ने उन्हें ढूंढ लिया है। मुझे पता है कि चियन बोयोंग क्या कर रहा है, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और न ही पुलिस के पास जाने की हिम्मत थी। मैं बस वही सब छोड़ सकता था जो मेरे पास था, इसलिए मैंने उन्हें उस कैबिनेट में डाल दिया जिसे कोई नहीं देखता। अगर किसी ने B14 कैबिनेट खोला है तो यह साबित करता है कि इंसाफ में देरी भले ही हुई हो, पर वह आ ही गया। होंगयुआन के नाम में जो युआन शब्द है उसका मतलब दूर तक देखना होता है। उम्मीद है कि आने वाले लोग इस शब्द का मतलब याद रखेंगे। उन्होंने इतने सालों तक अकेले यह सब झेला, यहाँ तक कि उनमें पुलिस को बुलाने की हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसे नष्ट नहीं किया।
बल्कि इसे संभाल कर रखा। वह डरपोक नहीं थे सुनियान। जिस चीज का सामना एक इंसान अकेले नहीं कर सकता, उसके लिए उन्होंने सबूत छोड़े ताकि आने वाले लोग उसे देख सकें। इसे डरपोक होना नहीं बल्कि भरोसा कहते हैं। और आप, लिन युआनजो, 12 साल पहले मेरे लिए वह पैसे चुकाते वक्त आपको किस बात पर भरोसा था? तुम पर। मैं यह कर्ज जरूर चुकाऊंगी। मेरा इंतजार करना। क्या तुम जानते हो कि इन 12 सालों में मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात का था? किस बात का? सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि एक दिन तुम मेरे सामने खड़े होगे और मैं फिर भी वही लड़की रहूंगी जो अपनी स्कूल की फीस नहीं भर सकती थी। सुनियान, वे $1,20,000 मैं दूसरे साल ही तुम्हें लौटा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लौटाए। क्यों? क्योंकि अगर लौटा देती तो हमारे बीच सब खत्म हो जाता, और अगर सब खत्म हो जाता तो मेरे पास तुमसे दोबारा मिलने का कोई बहाना नहीं होता। लिन युआनजो, मैं सिर्फ कर्ज नहीं उतार रही हूं, बल्कि मैं एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश कर रही हूं जो उस पैसे के काबिल हो। सुनियान, तुम पर मेरा कभी कोई उधार नहीं था। 12 साल पहले वह लड़की पहले से ही दुनिया की हर अच्छी चीज के काबिल थी। आज मुझे सिर्फ एक बात का ऐलान करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सर्वसम्मति से मिस्टर लिन युआनजो को होंगयुआन ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, जो आज से ही लागू होगा। मिस्टर लिन, कृपया कुछ शब्द कहें। मैंने कोई भाषण तैयार नहीं किया है, बस कुछ सच कहूंगा। 3 महीने पहले जब मैं इस इमारत में आया था तो मेरा बायोडाटा मेज पर फेंक दिया गया था। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा था कि यह कोई रैन बसेरा नहीं है। मैंने B07 गोदाम में 3 महीने काम किया और 27,000 पुराने पन्नों की जांच की। किसी को नहीं लगा था कि एक गोदाम का मैनेजर कुछ कर पाएगा, यहां तक कि मुझे भी नहीं। लेकिन इस कंपनी ने मुझे एक बात सिखाई है कि एक इंसान की कीमत क्या है, यह उसकी शुरुआत से नहीं बल्कि इस बात से पता चलती है कि उसने तब क्या किया जब कोई उसे देख नहीं रहा था। लिन युआनजो। डिलीवरी देने के लिए साइड वाले दरवाजे से जाओ। डायरेक्टर जेंग, जब मिस्टर लिन इंटरव्यू के लिए आए थे तो क्या आपने ही उन्हें अटेंड किया था? हाँ, मुझे तो तभी लग गया था कि वो बहुत काबिल इंसान है। होंगयुआन का शुक्रिया, मुझे एक गोदाम, एक पुरानी कुर्सी और एक मौका देने के लिए। लिन, मिस्टर लिन, मुझे नहीं पता था कि आप वो हैं। मैं कोई बात नहीं भाई, उस दिन तुमने सही कहा था। साइड वाले दरवाजे से आने पर चलना कम पड़ता है। बुरा नहीं है। कम चीनी, वही जो आपने 3 महीने पहले गोदाम में पी थी। आपको यह भी याद है? मुझे बहुत सी बातें याद हैं। पुनर्गठन को मंजूरी मिल गई है, लिस्टिंग पास हो गई है, चियन बोयोंग को 19 साल की सजा हुई है और होंगयुआन बच गया है। हाँ, बच गया। क्या आपको कभी पछतावा हुआ? गोदाम में बिताए हुए 3 महीने, 20,000 से ज्यादा पुराने पन्ने, धमकियां मिलना, रास्ता रोका जाना और यहाँ तक कि आप पर हमला होने ही वाला था। पछतावा किस बात का? B07 गोदाम में रहना काफी अच्छा था। सुनियन, बताओ, उस समय जो मैंने तुम्हारी तरफ से $1,20,000 दिए थे, उसे क्या कहेंगे? आपने खुद कहा था कि आपको मुझ पर भरोसा है। सही कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन आज मैं इसे अलग तरीके से कहना चाहता हूं। 12 साल पहले किए गए उस निवेश का रिटर्न काफी अच्छा रहा है। लिन युआनजो, आप सच में 35 साल के हो गए हैं, फिर भी इतनी बातें बनाते हैं। 12 साल, यह सब इसके लायक था।